दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल एक दिन में सिर्फ एक सिद्ध मंत्र से परी स्वयं आपके सामने प्रकट हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वो गुप्त मंत्र है जो तांत्रिक परंपरा में सदियों से छुपा कर रखा गया था और आज पहली बार मैं आपको इस मंत्र की पूरी विधि विधान सहित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि गलत तरीके से किया गया मंत्र सिद्धि आपके आसपास अदृश्य हलचलें पैदा कर सकता है। साथ में परी भी सिद्ध नहीं हो पाएगी और मन चाहा कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा कि परी जो है आपको धन ला के भी दे सकती है, जो आपकी जरूरतें हैं जैसे कि लड़की हो या वाइफ हो वह भी दे सकती है और भी बहुत सारे बिगड़े काम वो दे सकती है, चुटकियों में कर सकती है। जो कोई भी देवी देवता नहीं करता वह परी सिद्ध होने के बाद सब कुछ कर देती है और 24 घंटे साधक के साथ रहकर साधक की रक्षा करती है और जो कहते हैं उसका वो पालन करती है। नमस्कार साधकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुर्गा माता हनुमान बाबा भैरव बाबा के YouTube चैनल पे, जहां आपको रहस्यमय तरीके से तंत्र मन टोने टोटके और सिद्ध मंत्र देखने और सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक दिन में परी को प्रकट करने वाले सिद्ध मंत्र की। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि सही संकल्प सही समय और सही विधि से किया जाए तो साधक को दिव्य उज्जवल सुगंधित शक्ति का अनुभव तुरंत प्राप्त होता है और सामने प्रकट भी होती है, जिससे आप जो चाहे करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुने। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में परियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एथेरिक लेवल की प्रकाशमयी ऊर्जाएं मानी जाती हैं। इन ऊर्जाओं को बुलाने के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सबसे शक्तिशाली मंत्र यह है। मंत्र आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले पे। यह मंत्र साधक के चारों ओर दिव्य कंपन बनाता है और जो परिलोक की ऊर्जाओं को आकर्षित भी करता है। सही विधि करने पर कभी हल्की सुगंध, कभी ठंडी हवा या आपके आसपास गोल्डन चमक का अनुभव होना आम बात है। साथ में आपको वहां इत्र की भी खुशबू आ सकती है। शुरू करने का सही समय, दिन, स्थान, दिशा क्या है, ध्यान से सुने। रात 11:30 बजे से 2 बजे के बीच यह क्रिया करनी है। नहा धो के फ्रेश होके आप बैठ जाना है। दिन आपका शुक्रवार सबसे उत्तम है, शुक्रवार के दिन ही क्रिया करें। स्थान आपका शांत कमरा हो जहां किसी का आना जाना हो और सिर्फ दीपक की ही रोशनी होनी चाहिए। दिशा आपका पूर्व या उत्तर की दिशा होनी चाहिए। सामग्री क्या लेनी है कि सफेद आसन लेना है, चंदन या फिर मोगरे का धूप लेना है, एक छोटा सफेद दीपक लेना है देसी घी का, एक मोमबत्ती सफेद रंग की होनी चाहिए, एक छोटा दर्पण वो भी सफेद होना चाहिए, कवर जो होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुद्ध संकल्प और विश्वास। कमरे को हल्की रोशनी में रखें, धूप जलाएं और घड़ी की दिशा में 3 बार घुमाएं। उसके बाद आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, ओम अपवित्रा पवित्रो वा। बस एक बार ही बोलना है। दीपक, दर्पण और मोमबत्ती को त्रिकोण में रखें। बीच में सफेद आसन, आप आसन पर बैठें। आप जो भी कपड़े पहनेंगे वह भी सफेद ही होने चाहिए, ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े व्हाइट ही होने चाहिए, क्योंकि जब परी सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो वह उसको व्हाइट पसंद है और वह भी व्हाइट में ही आती है। फिर उसके बाद आपको दर्पण को अपने सामने रखें, जो कि मैंने त्रिकोण में बताया। सामने देखने से सामने उसको 7 सेकंड तक लगातार देखें। उसके बाद अपने गुरु का सुमिरन जरूर कर लें। गुरु मंत्र का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, गणेश जी का भी सुमिरन कर लें। करने के बाद अगर आप हिंदू परंपरा से नहीं है या फिर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने अनुसार भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप जिस भी देवी देवता का नाम लगाना चाहते हैं। गहरे मन से गुरु जी का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मैं क्रिया करने वाला हूँ, मुझे सहयोग दे। लास्ट में एक ऐसा मैं उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से यह सिद्धि आपको कुछ ही क्षणों में मिल जाएगी, और वो भी प्रत्यक्ष में। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। क्या करना है फिर कि मंत्र को पहले धीमी आवाज में 3 बार बोलना है, जो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद उस परी को याद करना है जिसे आप बुलाना चाहते हैं।
परी को लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट तक की लगातार याद करें सफ़ेद कपड़ों में। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके फ़ोटो ज़रूर गूगल से निकलवा लें, अगर होती है तो। नहीं है तो उसको अनुभव के साथ-साथ उसको याद करें कि सफ़ेद कपड़ों में परी है। जप के दौरान ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि दर्पण में अपनी छाया दिखती रहना चाहिए सामने, आँखें आधी खुली हों, आधी बंद हों। मनोभाव, प्रकाश, शांति और दिव्यता का अनुभव होगा। कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए बीच में। ज्यादातर साधक को 10 से 15 मिनट में कुछ संकेत मिलने लगते हैं जो सच्चे मन से कार्य करते हैं। कमरे की हवा ठंडी हो जाती है, आसपास हल्की चमक भी उठना शुरू हो जाती है, जले हुए दीपक की लौ तेज हो जाती है, इधर उधर भागने भी लगती है। सुगंध, अच्छी सुगंध जैसे कि अत्र वगैरह यो गुलाब के केवड़े का भी आने लगती है। कानों में हल्की घंटी सी ध्वनि या उसकी आवाज भी सुनाई दे सकती है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी आप सफेद आसन पर बैठें तो सबसे पहले अपने बॉडी में केवड़े का इत्र जरूर लगा लें। उसके बाद और सुगंधित फूल वहां पे जरूर रख लें, सफेद वाले फूल ही रखें वहां पे, जिससे गुलाब के आते हैं, गुलाब के भी रख सकते हैं। परियां समान रूप में शरीर लेकर सामने नहीं आती हैं, परंतु उनके प्रकट होने के 3 मुख्य रूप हैं। गोल्डन या सफेद लाइट के साथ प्रकट होती हैं, या दूसरा है कि मोगरा, गुलाब या चंदन जैसी तीखी दिव्य सुगंध अत्र के साथ भी आती हैं। नंबर 3 है हाथ या कंधे पर बहुत हल्का ठंडा स्पर्श होता है, ऐसा लगा कि किसी ने छुआ है आपको। इनमें से अगर किसी भी तरह आपको अनुभव होता है तो परी सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं कि सावधानियां क्या रखनी है। यह साधना मजाक या लालच के लिए बिल्कुल भी ना करें। साधना में डरना नहीं है, ऊर्जा को सम्मान देना है। साधना के दौरान अगर रोशनी तेज हो जाए तो डरे बिल्कुल भी ना। मंत्र जप के दौरान मोबाइल मूवमेंट या बात ना करें। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, पर मन में 100% शांत होना चाहिए। दोस्तों अब बताते हैं वह जानकारी जिसके माध्यम से परी को प्रत्यक्ष होना ही होता है। क्या करना है कि दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा और गुरु गोरखनाथ को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाना है, 5 अगरबत्ती लगाना है, 5 तरह के फूल या फिर कुछ फूल रख देना है और 5 कपूर की टिक्की रखना है। हर टिक्की के ऊपर 2-2 फूल वाली लौंग रखना है। फिर दुर्गा माता के नाम से, हनुमान बाबा, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, नवदुर्गा परिवार के नाम से जला देना है। उनसे प्रार्थना करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं दुर्गा माता, हनुमान और भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल से परी साधना मैंने देखा है और यह सिद्ध करना चाहता हूँ अपनी जो रीजन है, जैसे कि पैसों के लिए या प्यार मोहब्बत के लिए या वाइफ के लिए, माता बहन के लिए, जो भी इच्छा हो वो जरूर बोलें। मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग दें, मेरी विनती आपसे यही है। ठीक है। यह करने के बाद एक पीला नींबू, एक जायफल नौ दुर्गा परिवार को काट के दे दें, एक में 2 भाग करके दे दें। ठीक है, नवदुर्गा परिवार के नाम से। उसके बाद फिर प्रार्थना करें कि मैं ये जाप करने जा रहा हूँ, कृपा करें मुझे सिद्धि प्रत्यक्ष मिले, आपका आशीर्वाद मिले और कोई भी गलती हो जाने अनजाने उसे आप क्षमा करें। और फिर ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः के मंत्र से एक माला वहीं पे जाप कर लेना है। और जब आप साधना करेंगे, शुरू करेंगे परी की, तो आपको 3 बार घेरा जरूर लगा लेना है। नहीं करना चाहते हैं तो गुरु मंत्र के माध्यम से घेरा जरूर लगा लें, क्योंकि अदृश्य शक्तियां आके आपको परेशान भी करेंगी और कोई भी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर ध्यान दें। इससे क्या होगा, प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्ष होना ही होता है, उसको गुरु के आदेश से प्रत्यक्ष होगी और 100% प्रत्यक्ष होगी। ठीक है। जब प्रत्यक्ष होगी तो आप उससे वचन मान सकते हैं। 3 वचन में कोई भी वचन मान सकते हैं या 4 वचन मान सकते हैं, जैसे कि आप मेरा सहयोग करेंगे, धन दौलत देंगे, या जो भी आपकी इच्छा है वह आप मान सकते हैं। 3 या 4 जैसे आप मांगना चाहें। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं प्रत्यक्ष होने पर। तो प्रत्यक्ष कर लें शक्ति को और देखें चमत्कार फिर परी जी का। अगर आप भी इस दिव्य साधनों को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छी तरीके से देखें, तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जब भी नवदुर्गा परिवार का नींबू जायफल देने के बाद फिर से यह क्रिया करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और प्रत्यक्ष परी सिद्ध हो जाएगी। और जब परी सिद्ध हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि परी सिद्ध हो गई है, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से। ठीक है दोस्तों।